वेलकम प्योर सोल्स। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पोर्टल्स की बात करेंगे। जो 66 का पोर्टल स्टार्ट है, उसके अंदर आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है, आपको क्या सिखाने आया है, उसके बारे में बात करूंगी। देखो, रीडिंग ना स्टार्ट करने से पहले पता नहीं क्यों पर मुझे ना आपको ये बताना है। देखो, हमारी लाइफ जो होती है ना, वो एक साइकिल में चलती है। 1 से स्टार्ट होता है, 9 में उस चीज का एंड हो जाता है। कुछ लोग होते हैं हमारे, जो हमारी लाइफ में जो एक साइकिल में आते हैं, एंड देन उनका टाइम पीरियड जब हमारी लाइफ में उनका कर्म जो हमें वो सिखाने के लिए आते हैं ना, जब उनका वो कंप्लीट हो जाता है, वो हमारी लाइफ से रिमूव हो जाते हैं। यूनिवर्स की तरफ से उनको रिमूव कर दिया जाता है। नाउ सेकंड जो बात है ना, एक तो हमारी लाइफ साइकिल में चलती है। हमारी लाइफ में पर्सन आते हैं हमें साइकिल, उस साइकिल में हमें कुछ सिखाने के लिए। सेकंड आता है, हमारी लाइफ में पोर्टल्स आते हैं। जैसे देखो, हम ना कर्मास कुछ अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, उनको हमें डिसॉल्व करना होता है, एंड देन हमें अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है प्रेजेंट में। क्योंकि जो हमने कर दिया उसको तो भुगतना पड़ेगा। जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपनी सोल को इवॉल्व करना है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनको तो ये चीज ऑटोमेटिक होती है, वो ना चाहते भी को इस ट्रांसफॉर्मेशन के साइकिल में उनको आना ही पड़ता है। नेक्स्ट, फ्यूचर में उनको अपनी लाइफ में चेंजेस करने पड़ते हैं। अब ये ना यूनिवर्सल, जो लोगों ने ना यूनिवर्स के साइंस को, यूनिवर्स के पैटर्न को समझा है ना, उन्होंने ये चीज बताई है। देखो, हमारी लाइफ में पोर्टल्स आते हैं। पोर्टल आता है 1-1 का पोर्टल आता है, 2-2 का पोर्टल आता है, 6-6 का पोर्टल आता है, 9-9 तक पोर्टल जाते हैं। देन वो हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं वो पोर्टल्स। हमारे अंदर ना कुछ इनर चाइल्ड के ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारी पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस होते हैं, जो इन पोर्टल्स के ऊपर, फुल मून के ऊपर, इस साइकिल में क्या होते हैं, सरफेस पे आते हैं, जिनको हमें हील करना होता है। नाउ अभी क्या हुआ है, 6-6 का पोर्टल आया है, तो आपकी लाइफ में ना सरफेस पे क्या चीजें आई हैं जिसको आपको हील करना। ये वाली रीडिंग ना आप ना एक एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो, ठीक है। आपको 6-6 का पोर्टल आया है, मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज ट्रांसफॉर्म करनी है। आप उस चीज को लो, देखो कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करो, एंड देन नेक्स्ट पोर्टल में एंटर कर जाओ। अगर आप इस एनर्जी को नहीं बाहर निकालोगे, अपने चक्रास को हील नहीं करोगे, जो चीज आपके अंदर ब्लॉकेज बनी है ना, अगर आप उसको हील नहीं करोगे, तो आप उसको ना नेक्स्ट कैरी ऑन करोगे। और आगे जाकर ना, जैसे एक कमरा होता है, अगर आपको पता है कि हाँ उसमें उसको सफाई की जरूरत है, सेम हमारे बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, तो हम उसको रिमूव कर लें तो अच्छी बात है। अगर उस कमरे में ज़्यादा टाइम तक सफाई नहीं हुई, तो हमें उतना ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा उसको साफ करने के लिए, उस कमरे को साफ करने के लिए। सेम चीज़, अगर वो ब्लॉकेजेस हमने अभी नहीं निकाले, तो हमें वो क्या होगा, वो ब्लॉकेजेस और अंदर जाते जाएंगे, उसके ऊपर और ब्लॉकेजेस आते जाएंगे, तो वो ना दबते जाते हैं ब्लॉकेजेस, और उनको दोबारा हील करने में, उनको सरफेस पे लेके आने में हमें ज़्यादा पेन होती है। ये वीडियो, ये मकसद है मेरा बनाने का कि देखो, 6-6 के पोर्टल में आपको ये चेंज करना है, आप अपनी लाइफ में करो, एंड देन 7 के पोर्टल में एंटर करो। तो मैंने ना आपके कार्ड्स निकाले हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के, एंड देन गाइडेंस कार्ड निकाले हैं। मैंने पहले ही बोला था कि अभी ना मास लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हर एक सोल ना एक पेन से गुजर रही है। ये छोटा मोटा पेन नहीं है, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। एक इतना बड़ा चेंज हुआ है ना, जो हमने सोचा नहीं था
किसी भी सोल ने ये सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आएगा। हम इस चीज़ को छोड़ेंगे। कुछ के लव्ड वन उनसे कुछ का ब्रेकअप हो गया है, कुछ सेपरेट हो गए हैं, सेपरेशन में है एंड देन कुछ ऐसी हैं कि जिनकी जो अर्थ से सोल जो है ना वो चली गई है, लाइक डेथ हो गई है किसी की। ये चीज़ ना काफ़ी मास लेवल पे हुई है एंड देन इस 9-9 पोर्टल के ये साइकिल का एंड चल रहा है, तो चीज़ें खत्म हुई है अभी। तो नेक्स्ट 1-1 के पोर्टल में क्या होगा, चीज़ें दोबारा से रीस्टार्ट होंगी, नए चैलेंजेस आएंगे। क्यों इतना पेन हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया है, ह- हमारे पास ना लाइफ थी 1 से लेकर 9 तक, हमारे पास साइकिल था। हमने क्या किया, उसको हील नहीं किया। अब 1 में नहीं किया, 2 में नहीं किया, 3 में नहीं किया, नेक्स्ट आगे जाते जाते 7 में भी नहीं किया। अब क्या हुआ 9 में, जो चीज आपको इस साइकिल में एंड करनी थी आपने इन 9 साल में नहीं की, अभी आपको झटके से, लाइक टावर मूवमेंट से उस चीज को आपके अंदर से निकाला जा रहा है। इट्स अ प्रेजेंट सिचुएशन, ये सबकी प्रेजेंट सिचुएशन है, ये चल रहा है। और जिन जिन के साथ ये चल रहा है ना, प्लीज मुझे बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ ये चीज मैं अपने आसपास भी देख रही हूँ और जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं ना उनके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। ना अगर रीडिंग की बात करूँ तो मैंने आपका पास्ट का कार्ड निकाला है, तो उसका निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, मीन्स कि आपकी जो पास्ट की हमारी सबकी लाइफ थी ना, ये ये चीज ना मेरे ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि हमारी जो सोल है, ऑल सोल्स एक ही ट्रांसफॉर्मेशन से जा रही है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन सबकी लाइफ में चल रहा है। बस आपके प्रॉब्लम्स जो सरफेस पे आ रही हैं वो अलग है। किसी के इमोशंस सरफेस पे आ रहे हैं, किसी का एंगर आ रहा है, किसी का बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, किसी के सेपरेशन चल रही है, तो उनको उस चीज को हील करना है। ट्रांसफॉर्मेशन सबकी लाइफ में चल रहा है, बस वो जो जिन हर एक सोल को अलग अलग हीलिंग करनी है। जो उनके ब्लॉकेजेस हैं सबको अलग अलग, सब सोल के अलग अलग ब्लॉकेजेस हैं, उनको अपने ब्लॉकेजेस को हील करना है। बस फर्क इतना ही है। तो अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखूं तो हम सबकी पास्ट की एनर्जी एक इंजॉय वाली थी। इंजॉय किस चीज का, हमें लग रहा था कि हमने ना कितना ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में कर लिया है, तो अभी ना हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है, एक इंजॉयमेंट था हमारी लाइफ में। हुआ क्या, हम सबके दिमाग में ये चीज चली कि ठीक है हमने ये चीज कंप्लीट कर ली, तो हम यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब हमारी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने से रहा, ये एक वहम बोल लो, हम सबकी लाइफ में था, ये मेरी लाइफ में भी था। मुझे भी लगा था कि नहीं भाई इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो कर लिया, अब तो स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है, टैरो सीख लिया है, रीडिंग आती है, इंट्यूशन है, डाउजिंग कर ली है, ऑटोमेटिक राइटिंग कर रही हूँ एंड और क्या, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है वो तो जा ही रही हूँ, अब ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी होगा। पर नहीं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आना है वो आना ही है। हम सबकी पास्ट की एनर्जी एक इंजॉयमेंट से क्या हुआ, एक डेविल वाली फेस में। प्रेजेंट का कार्ड निकला है डेविल का, द डेविल कार्ड निकला है। डेविल कार्ड को हम ना नेगेटिव लेते हैं। अगर इसको पढ़े ना, देखो कार्ड होते हैं, उसका पॉजिटिव मीनिंग भी होता है, नेगेटिव मीनिंग भी होता है, पर जो अभी करंट की सिचुएशन के हिसाब से उसका मीनिंग है ना, आपकी जो नेगेटिव चीजें थी, मैंने क्या बोला था, 6-6 का पोर्टल क्या लेकर आया, सभी सोल एक डिप्रेशन में चल रही है, एक पेन में चल रही है, लाइक ये सोचा नहीं था हो गया, कैसे, क्यों, हमारे साथ ही क्यों, लाइक ऐसी सिचुएशन है हमारी। तो दी डेविल का कार्ड मतलब जो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस थे, हमने क्या किया, हमें पता चला कि हम स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हैं, हमने उस चीज को स्टार्ट कर दिया एंड देन जो हमारे ब्लॉकेजेस थे ना, कुछ थे, हमने उनको अपने अंदर छुपा लिया कि चलो हम कर तो रहे हैं,
पर हुआ क्या, सोल की प्यूरिफिकेशन होनी है तो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं सबको रिमूव करना है। तो वो ब्लॉकेजेस जो हमारे अंदर थे, हमारे नेगेटिव पैटर्न, हमारे ईगो, इमोशन, इमोशनल इश्यूज, एंड देन कुछ भी हो सकता है, पास्ट लाइफ के जो भी प्रॉब्लम थी हमारी सोल में, इट्स अ सोल, सोल में, आपके चक्रास में, आपकी बॉडी में, वो क्या हुआ, सरफेस पे आई है। और ये 6 का पोर्टल क्या करेगा, इस चीज को रिमूव कर रहा है। अभी 6, अभी जो 6 निकली है, ये नेक्स्ट 6 तक, जुलाई तक, ये आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, हर एक चीज सरफेस पे आएगी। लाइक कि इतनी पेन की रात को, रात की नींद भी उड़ जाना। पर यहाँ ना पता है, एक पॉजिटिव कार्ड ये है कि किंग ऑफ कप्स आया, मतलब आप अपने इमोशन, आपके अंदर इमोशनल डिसबैलेंस है, पर आप ना अपने इमोशंस को बैलेंस करके बैठे हो। एक किंग की क्या हुआ कि आपने ना जितने भी अभी तक साइकिल कंप्लीट किए ना, इतना बड़ा साइकिल कंप्लीट जो 8 तक किया, तो उसने आपको जो सिखाया वो अभी ना आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आपके अंदर से ना वो चीज निकल रही है, पर आपने ना क्या किया है कि दोबारा से जो चैंटिंग छोड़ दी थी करनी, वो स्टार्ट कर दी है, मेडिटेशन करनी दोबारा से कर दी है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। तो ये पॉजिटिव कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चल रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो कि हाँ, अभी पोर्टल चल रहे हैं इतने। ये जो अभी मेरे साथ ये जो वीडियो सुन रहे हैं ना, उनको पता है पोर्टल्स क्या होते हैं, एंड देन हीलिंग कैसे करते हैं, सरफेस पे क्या ब्लॉकेजेस आते हैं, ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, ये चीज आपको पता है। तो आपने क्या किया है, आपके अंदर, आपके सामने ना ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो आपने किंग ऑफ कप्स मींस उसको बैलेंस करके चलना है, बैलेंस करके चल रहे हो आप। नाउ इंस्पिरेशन का कार्ड आया है कि देखो, जितना भी अंधेरा हो, चाहे वो नो मून का डे क्यों ना हो, सूरज निकलता है। इट्स अ गाइडेंस कार्ड, मैंने प्रेजेंट में आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकाला था, तो उसमें है कि इंस्पिरेशन, आपके अंदर इंस्पिरेशन है कि ठीक है, अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सरफेस पे आ रहे हैं, पर क्या होगा कि अंधेरा है तो सुबह भी आएगी। आपके अंदर ना एक आशा है कि हाँ, जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, ये चीज पॉजिटिव है। तो फ्यूचर के कार्ड में ना आपका 7 ऑफ द चैरियट निकला है, मेजर आर्काना का 7 कार्ड है द चैरियट कार्ड। ये चीज आपको क्या सिखा के जाएगी, फ्यूचर में आप अपने आप को बैलेंस करना, आपने पहले भी बैलेंस किया है। और सेम चीज पता है, जस्टिस का कार्ड आया है, लाइक जस्टिस बोल लो, जहां आप ना सेम चीज उसमें है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकला है, बैलेंस करना। आप ये चीज ना आप में क्या करेगी, आप में बैलेंस लेके आएगी, आपकी मेस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करेगी, और आप एक नई अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे जाने वाले हो। आप क्या सीखोगे, आप सीखोगे कि अपनी मेस्कुलिन एनर्जी को, फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। जब आपको मेस्कुलिन एनर्जी की जरूरत है और कहाँ पे आपको फेमिनाइन एनर्जी की जरूरत है, उस चीज की आपको अभी समझ आने वाली है। आप लोगों को इक्वल ट्रीट करेंगे, ये चीज सिखा के जाएगी। मॉडरेशन भी है कि आप अपने खान पीन को चेंज करोगे फ्यूचर में, पता है, लाइक जो योगा प्रैक्टिस करनी, एंड वेजिटेरियन फूड पे आ जाना, फुल मून की एनर्जी में बैठना।
पता है प्रेजेंट की सिचुएशन, जो प्रेजेंट की सिचुएशन है ना वो अभी थोड़ी सी गड़बड़ाई है, पर जो फ्यूचर की है ना वो काफी सही है। फ्यूचर में ये सारा कुछ ना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अभी ना आपको होगा कि जैसे अभी हम अपना गिवर बनने वाले हैं। अभी आप ना लोगों से आपने ना अभी सिर्फ लेना सीखा है, एनर्जी को लेना सीखा है, एजुकेशन को लेना ही सीखा है बस। तो 6 6 का पोर्टल आपको देना सिखाएगा। किसी का टाइम लेने से ज्यादा किसी को दो टाइम, किसी के अपने इमोशंस किसी को बताने से ज्यादा दूसरों के इमोशंस को समझो। किसी से हीलिंग मांगने से के अलावा आप दूसरों को हील करो। आप अपने पर्सनल इशू को अभी रिजॉल्व करोगे एंड देन कल को दूसरों के इश्यूज को रिजॉल्व करोगे। जैसे यहाँ ना गणेश जी का कार्ड है, तो मतलब चीजों की शुरुआत, एक नए साइकिल की पॉजिटिव शुरुआत। और मुझे इतना पता है जितने भी आपके ये चैलेंजेस हैं ना आप उनको ओवरकम कर लोगे, और आप अपना एक नई अपॉर्चुनिटी जो आपको दी गई है ना अभी प्रेजेंट में, अपने ब्लॉकेजेस को सरफेस पे लेके आना एंड देन उसको हील करना आप करोगे, और आप श्री गणेश करोगे एक नए पोर्टल का, एक नई लाइफ का। आपकी लाइफ में फ्रेश अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। और ना एक और चीज है, कृष्ण जी के कार्ड से मैंने निकाली थी, लाइक आपका जो अभी रेस्टलेस माइंड है ना उसको सही करो भाई, उसको एक डायरेक्शन दो। अभी ऐसी सिचुएशन है कि आपको आपके ना सरफेस के ऊपर हर एक चीज आ रही है, तो आपका कुछ मन नहीं कर रहा है करने का। अपने दिमाग को जो भी ज्यादा इमोशनल हुआ पड़ा है, यूनिवर्स को कोस रहा है, उसको सही करो। अपने माइंड को अपने आपके ऊपर ना हावी मत होने देना। जैसे अर्जुन ने अपनी कमांड कृष्ण जी को दी थी ना, सारथी कौन थे? कृष्ण जी थे। तो सेम चीज आप भी करो। देखो महाभारत में क्या था, जो चीज इतने टाइम से रिजॉल्व नहीं हुई ना, जब जब कृष्ण जी ने एंट्री की तो वो चीज 18 दिन में रिजॉल्व कर दी। तो चीजों को सरेंडर करो, भगवान पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपका माइंड आपको भड़काएगा कि इतना किया, अपने अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए पर कुछ हुआ नहीं। तो छोड़ दो इस चीजों को। तो माइंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना आपने, खुद को। आपके जो सरफेस पे इश्यूज आ रहे हैं ना उनको रिजॉल्व करना है। अपने हार्ट चक्रा पे काम करो और थ्रोट चक्रा पे काम करो। अभी ना आपका हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट में पेन है और मुंह से बोला नहीं जा रहा, लाइक दैट। तो क्या करो, आप हम और यम इनका ना हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा की चैंटिंग सुनो जब मेडिटेशन करो। अभी मेन बोलो तो आपका हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा जो है ना वो ओपन हो रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। देखो अगर ना बात करें, कार्ड 6,
तो मैंने क्या बोला था, चैरियट का कार्ड निकला है, बैलेंस का कार्ड निकला है। 6 पोर्टल आपको बैलेंस करना सिखाने आया है। हार्ट चक्रा अगर देखेंगे ना, तो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, बीच में आता है हार्ट चक्रा। लोअर चक्रा मैस्कुलिन को बताते हैं, अपर चक्रास फेमिनिन एनर्जी को बताते हैं, एंड हार्ट चक्रा इज द सेंटर, सेंटर है हार्ट चक्रा। तो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, तो किस पे इफेक्ट आएगा, आपके हार्ट चक्रा के ऊपर। एंड देन थ्रोट चक्रा के ऊपर, क्योंकि एनर्जी ऊपर को जाती है हमेशा, नीचे को नहीं जाती है, तो हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा के ऊपर आपका काम चल रहा है। 6 के पोर्टल में ना, इसी वजह से ना हम सबका पता कैसे हाल है, हार्ट में पेन है और किसी को बताया नहीं जा रहा। ये है, ये अभी प्रॉब्लम सब में चल रही है, तो हम सबके हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे काम हो रहा है। तो करो, इनको बैलेंस करो। अगर आप इसको बैलेंस कर लोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट करे तो मुझे बताना ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को मेरी रीडिंग, आप कितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच।